नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बीए के 2024 का पेपर जो कि हुआ है 8 फरवरी को। इसके आज हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे और देखेंगे वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसका सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये बीए के क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत में स्वास्थ्य समस्या है। पहला ऑप्शन है पोषण की समस्या, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या की समस्या, तीसरा ऑप्शन है संक्रामक की समस्या, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो भारत में स्वास्थ्य समस्या वो पोषण की भी समस्या है, बढ़ती जनसंख्या की समस्या है, संक्रामक रोग की समस्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल होता है। पहला ऑप्शन है रंगहीन, दूसरा ऑप्शन है कीटाणु रहित, तीसरा ऑप्शन है गंधहीन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो स्वच्छ जल होता है वो रंगहीन होता है, कीटाणु रहित होता है और गंधहीन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। कब हो जाता है दूध? पहला ऑप्शन है गर्म करने पर, दूसरा ऑप्शन है ठंडा रखने पर, तीसरा ऑप्शन है बर्फ़ मिलाने पर, चौथा ऑप्शन है पानी मिलाने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। जो दूध है ना वो बैक्टीरिया रहित जब हो जाता है जब उसको उबालते हैं, गर्म करते हैं। तो हम चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है? पहला ऑप्शन है ए 1 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है बी 2 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है सी 4 ग्राम, चौथा ऑप्शन है डी 3 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए 1 ग्राम। तो वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति 1 ग्राम होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पाँचवीं की तरफ। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। पहला ऑप्शन है लैक्टोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है गैलेक्टोज, चौथा ऑप्शन है फ्रैक्टोज। तो फलों में पाई जाने वाली शर्करा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रैक्टोज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्याप्त पोषण के लक्षण हैं पाचन एवं आँखों संबंधी रोग, ढीली मांसपेशियाँ, झुर्रीदार त्वचा या उपयुक्त सभी। जो अपर्याप्त पोषण के लक्षण हैं वो पाचन एवं आँखें संबंधी रोग भी हैं, ढीली मांसपेशियाँ भी हैं, झुर्रीदार त्वचा भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, कुपोषण की स्थितियाँ होती हैं। कुपोषण की स्थितियाँ होती हैं। पहला ऑप्शन है ए 2, दूसरा ऑप्शन है बी 3, तीसरा ऑप्शन है सी 4, चौथा ऑप्शन है डी 5। तो कुपोषण की स्थितियाँ होती हैं वो होती हैं 4, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, आहार जो भोजन संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो पहला ऑप्शन है ए आवश्यकता से अधिक आहार, दूसरा ऑप्शन है बी संतुलित आहार, तीसरा ऑप्शन है सी अपोषण, चौथा ऑप्शन है डी उत्तम पोषण। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित आहार। जो आहार भोजन संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो करता है संतुलित आहार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, शरीर से कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है ए मशीनों की, दूसरा ऑप्शन है बी उपकरणों की, तीसरा ऑप्शन है सी ऊर्जा की, चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। जो शरीर से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है शरीर निर्माण के लिए, दूसरा ऑप्शन है शरीर को ऊर्जा देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, चौथा ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। तो हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता शरीर निर्माण करने के लिए भी होती है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी होती है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त
भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? जो वनस्पति ने हमें जो भोज्य पदार्थ दिए वो कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दूध, दालें व सब्जियां। दूसरा ऑप्शन दालें, फलियां व सब्जियां। तीसरा ऑप्शन दूध, अंडा व मांस। चौथा ऑप्शन अंडा, तेल व मसाले। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दालें, फलियां व सब्जियां जो वनस्पति जगत से हमें प्राप्त हुई हैं। ये भोज्य पदार्थ हैं जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त हुए हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है हमारा, गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है? जो गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है नाइसिन। दूसरा ऑप्शन है थ्रोयोनिन। तीसरा ऑप्शन है ग्लूटिन। चौथा ऑप्शन है जीन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटिन। जो गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन है वो ग्लूटिन कहलाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुपोषण का क्या कारण है? जो कुपोषण है उसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है दोषपूर्ण आहार। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्यपूर्ण आहार। तीसरा ऑप्शन है उपचारात्मक आहार। चौथा ऑप्शन है संतुलित आहार। जो कुपोषण का कारण है वो दोषपूर्ण आहार। हमें दोषपूर्ण आहार मिलता है तो कुपोषण के लक्षण होने लगते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है शरीर वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है? जो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, पोषक तत्व, कैलोरी या वसायुक्त अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषक तत्व। 20 का राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है संतुलित आहार के घटक हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा कैलोरी। दूसरा प्रोटीन। तीसरा खनिज और विटामिन। चौथा उपयुक्त सभी। जो संतुलित आहार के घटक हैं वो कैलोरी भी है, प्रोटीन भी है, खनिज और विटामिन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जो संतुलित आहार के घटक हैं वो ये तीनों हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है ए आयु पर। दूसरा ऑप्शन है बी लिंग पर। तीसरा ऑप्शन है सी शारीरिक परिश्रम पर। चौथा ऑप्शन है डी ये सभी। तो निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक परिश्रम। शारीरिक परिश्रम पर संतुलित आहार का प्रभाव पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुपोषण का उपचार संभव है संतुलित आहार द्वारा, ऊर्जा उत्पादक पदार्थों द्वारा, गरिष्ठ भोज्य पदार्थों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए संतुलित आहार द्वारा। जो कुपोषण का उपचार संभव हो संतुलित आहार से। अच्छा खाना खिलाएंगे तो कुपोषण की बीमारी दूर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां। आहार आयोजन के लाभ हैं। पहला ऑप्शन है समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण या उपयुक्त सभी। जो आहार आयोजन के लाभ हैं वो उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ती हुई प्यास को मधुमेह के सामान्य लक्षण के रूप में कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पॉलीडिप्सिया। दूसरा ऑप्शन है पॉलीफेजिया। तीसरा ऑप्शन है पॉलीयूजिया। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीडिप्सिया है। बढ़ती हुई प्यास को मधुमेह के सामान्य लक्षण के रूप में पॉलीडिप्सिया कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। किशोर लड़कियों में कमी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। किशोर लड़कियों में किसकी कमी अधिक पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आयरन या लौह तत्व। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम। तीसरा ऑप्शन है जिंक। चौथा ऑप्शन है डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आयरन। जो किशोर लड़कियों में आयरन लौह तत्व की अधिक कमी पाई जाती है और कैल्शियम की भी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ए माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा खाद्य समूह फाइबर रेशे प्रदान करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए दूध एवं चीज। दूसरा ऑप्शन है बी मांस समूह। तीसरा ऑप्शन है सी वसा, तेल एवं मिठाइयाँ। चौथा ऑप्शन है डी सब्जियाँ तथा अनाज। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वसा, तेल एवं मिठाइयाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वस्थ दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है आयरन लोहा, चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है? वो है विटामिन ए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है, मोटापा है जो परिणाम है, किसका परिणाम है? पहला ऑप्शन है ए ऊर्जा की खपत, ऊर्जा वैसे कम है। दूसरा ऑप्शन है बी भोजन से एंजाइमों की संख्या अधिक हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है सी ऊर्जा व्यय ऊर्जा उपयोग से कम है। चौथा ऑप्शन है डी ऊर्जा व्यय ऊर्जा उपयोग से अधिक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा व्यय ऊर्जा उपयोग से कम है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? वो है डी आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है ए मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है बी बेरीबेरी, तीसरा ऑप्शन है सी स्कर्वी, चौथा ऑप्शन है क्वासिक्योर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी क्वासिक्योर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से जो होने वाला रोग है वो है क्वासियोकर। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 26वां क्वेश्चन है, खट्टे फल मुख्य उत्कृष्ट स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है ए कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है बी विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है सी विटामिन बी, चौथा ऑप्शन है डी कैलोरी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडे, दूध, मांस को सामान्यतया अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा ऑप्शन है रेशे, चौथा ऑप्शन है वसा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी हरी सब्जियां, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी पनीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सोयाबीन। जो वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन का नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए मुल्डर, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुल्डर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन के कार्य हैं। ऑप्शन ए शरीर का निर्माण, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर में रक्त स्तर की कमी होना, या ये सभी। दोस्तों प्रोटीन के कार्य हैं, शरीर का निर्माण भी प्रोटीन करते हैं, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत भी करती है, शरीर में रक्त स्तर की कमी को दूर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा आहारीय रेशे प्रदान नहीं करता? ऑप्शन ए साबुत अनाज, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी साबुत दालें, ऑप्शन डी फल एवं सब्जियां। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा पोषक तत्व दूध में उपस्थित नहीं होता? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन है हमारा, लैक्टोज शर्करा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? ऑप्शन ए शक्कर में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी सब्जियों में, ऑप्शन डी फलों में। तो लैक्टोज शर्करा है वो दूध में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध में लौह लवण की मात्रा होती है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी नगण्य, ऑप्शन सी बहुत अधिक, ऑप्शन डी कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगण्य। दूध में लौह लवण की मात्रा नगण्य पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है,
शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हिस्टीरिया, ऑप्शन ई पेचिस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए शरीर की रोग निरोधकता क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन बी शरीर में नए तंतुओं का निर्माण करना, ऑप्शन सी शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना, ऑप्शन डी अस्थियों को मजबूत करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 37वां। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए 4 कैलोरी, ऑप्शन बी 6 कैलोरी, ऑप्शन डी 8 कैलोरी, ऑप्शन डी 9 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो स्कर्वी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस कमी से हो जाता है? विटामिन सी की कमी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए मक्खन, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी तेल। तो विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू। विटामिन सी है वो नींबू में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल का क्या सूत्र है? ऑप्शन ए HO, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी H2O। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का सूत्र वो है H2O। इसे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन है कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम है वो किसका निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए रक्त तथा ऊर्जा का, ऑप्शन बी दांत और हड्डियों का, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ऑप्शन डी कोमल तंतुओं का। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दांत और हड्डियों का। अगला क्वेश्चन हमारा कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी गुड़। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है वो होता है दूध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंह की लार में एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स को टूटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए वसी अम्लों में, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल में, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन सी साधारण शर्करा में। इसका आंसर आई थिंक साधारण शर्करा में होगा, इसका पता नहीं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन है ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी लेवल, ऑप्शन सी फूड गाइड पिरामिड, ऑप्शन सी टोकरी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी। जो ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है वो करती है कैलोरी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 49वां क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है 45वां सॉरी गलती होगी। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए कार्बोज, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोज। जो ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता एक अच्छा स्रोत है वो है कार्बोज का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा पोषक तत्व सूरज की किरणों का विटामिन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47वां क्वेश्चन है, यह पोषक तत्व स्वस्थ प्रतिरोधकता क्षमता और मजबूत संयोजी ऊतकों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए रेशे, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी फ्लोराइड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। यह पोषक तत्व स्वस्थ प्रतिरोधकता क्षमता और मजबूत संयोगी ऊतकों के लिए आवश्यक होता था, वो होता है विटामिन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 48वां क्वेश्चन है, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन B1। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। हमारा 49वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्था एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। जो राष्ट्रीय पोषण संस्था एक अनुसंधान है वो स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है 450, केसिन दुग्ध में होती है। जो केसिन दुग्ध में क्या होती है? तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। जो केसिन दुग्ध में होती है वो होती है प्रोटीन होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण मिठास आ जाती है? निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण मिठास आ जाती है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी माल्टोज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रिकेट्स की बीमारी होती है वो होती है विटामिन डी की कमी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रह होता है। ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पुनः संग्रह होता है वो होता है ग्लाइकोजन में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 क्वेश्चन है हमारा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी विटामिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 42%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत होती है वो 42 होती है। तो चलिए बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। जो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी सेब। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंवला। जो विटामिन सी के सबसे उत्तम स्रोत है वो खट्टे फल एवं सब्जियां होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। जो प्रातःकालीन की धूप होती है वो मानव शरीर के लिए उत्पन्न करती है विटामिन डी। चलिए बढ़ते हैं अपने 59 क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को कहते हैं। ऑप्शन ए संचारी रोग, ऑप्शन बी अपक्षयी रोग, ऑप्शन सी गैर संचारी रोग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलने वाला रोग है वो होता है संचारी रोग कहलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी चोट के दौरान अत्यधिक रक्त
रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव की कमी होती है। किसी चोट के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की कमी होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में विटामिन सी को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62वां क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपयोग में शामिल है। ऑप्शन ए अच्छी नींद लेना, ऑप्शन बी पौष्टिक भोजन खाना, ऑप्शन सी उचित व्यायाम करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अच्छी नींद लेना भी, पौष्टिक भोजन करना भी, उचित व्यायाम करना भी प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल है ये सभी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन ए 97.24 फ़ारेनहाइट, 98.44 फ़ारेनहाइट, 99.44 फ़ारेनहाइट, 98.88 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक स्वस्थ सामान्य शरीर के लिए तापमान होता है 98.44 फ़ारेनहाइट के आसपास। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64वां क्वेश्चन हमारा, अतिसार का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए संक्रमण, ऑप्शन बी विषाक्त जीवाणु, ऑप्शन सी रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अतिसार का जो प्रमुख कारण है वो संक्रमण भी होता है, विषाक्त जीवाणु भी होता है, रासायनिक पदार्थ भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटे व्यक्ति के आहार में नहीं लेना चाहिए, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनके आहार में नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जो मोटे व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने आहार में प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर का भार सामान्य से 20% अधिक बढ़ जाने की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मोटापा, ऑप्शन बी अधिक भार, ऑप्शन सी न्यून भार, ऑप्शन डी अल्प भार। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा मोटापा। जो शरीर का भार सामान्य से 20% अधिक हो जाएगा तो उसे मोटापा नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटापे का कारण है अधिक भोजन, वंशानुक्रम, कम शारीरिक क्रम या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो मोटापे का कारण है अधिक भोजन खाते हैं तो मोटापा हो जाता है। वंशानुक्रम, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम चलती है। कम शारीरिक श्रम, शरीर से कम काम करना से मोटापा अधिक हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68वां क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। ऑप्शन ए चक्कर आना, ऑप्शन बी सिर में दर्द, ऑप्शन सी उल्टी होना, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च रक्तचाप के लक्षण है चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी आना, ये सभी इसके लक्षण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह रोग के लक्षण हैं बहुमूत्रता, भूख में वृद्धि, अधिक प्यास लगना या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मधुमेह रोग के लक्षण है बहुमूत्रता, भूख में वृद्धि, भूख ज़्यादा लगना, अधिक प्यास लगना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 70 क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक ग्राम प्रोटीन ऊर्जा देता है। ऑप्शन ए 4 कैलोरी ऊर्जा, ऑप्शन बी 5 कैलोरी ऊर्जा, ऑप्शन सी 6 कैलोरी ऊर्जा, ऑप्शन सी 7 कैलोरी ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कैलोरी ऊर्जा। तो प्रत्येक ग्राम प्रोटीन ऊर्जा देता है वो देता है 4 कैलोरी ऊर्जा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ? जो मिड डे मील कार्यक्रम लागू हुआ वो कब हुआ? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1996,
ऑप्शन डी 1992। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1995 जो मिड डे मील कार्यक्रम लागू हुआ वो हुआ 1995 को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया? ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों के लिए, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों के लिए। जो राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया गया वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी और गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए भी सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैजा नामक रोग फैलता है? ऑप्शन ए वायु द्वारा, ऑप्शन बी संपर्क द्वारा, ऑप्शन सी दूषित जल तथा आहार से, ऑप्शन डी रक्त द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हैजा नामक रोग फैलता है दूषित जल तथा आहार से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए कर्णफरे, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी पीलिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तपेदिक। इसको टीबी की बीमारी भी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75वां क्वेश्चन है टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है? ऑप्शन ए ट्यूबरकल बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, ऑप्शन डी एंडमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी। जो टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है वो है साल्मोनेला टाइफी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 क्वेश्चन है एड्स का लक्षण है? ऑप्शन ए लंबी अवधि तक हल्का बुखार रहना, ऑप्शन बी भार में कमी आना, ऑप्शन सी अतिसार की शिकायत, ऑप्शन डी इनमें से ये सभी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबी अवधि तक हल्का बुखार रहना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं ग्राम स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, कस्बों में, जिला स्तर पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिला स्तर पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 माह तक के बच्चे को दिया जाना चाहिए माँ का दूध, गाय का दूध, ताज़ा रस या फिर पानी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, माँ का दूध। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोजन में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? ऑप्शन ए लौह लवण, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी आयोडीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लौह लवण। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 है विटामिन ए की कमी से इस रोग में व्यक्ति धीमे प्रकाश में नहीं देख पाता। तो ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी पायरिया, ऑप्शन डी रतौंधी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से इस रोग में व्यक्ति धीमे प्रकाश में नहीं देख पाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोकर, मरसमस, घेंगा, रिकेट्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वासियोकर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है? ऑप्शन ए गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, धात्रीवस्था में, ऑप्शन डी है सभी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भावस्था में। जो प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है वो बढ़ जाती है गर्भावस्था में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेहूँ में इस अमीनो अम्ल की कमी होती है? ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी ल्यूसीन, ऑप्शन सी नाइसिन, ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शर्करा युक्त सब्जियां हैं? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी शकरकंद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शकरकंद। जो शर्करा युक्त सब्जियां है वो है शकरकंद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 85 नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद आदि में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। ये खट्टी चीज़ें हैं तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86, मांस, मछली, अंडे तथा दालों में सर्वाधिक कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी वसा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वसा के कार्य हैं। ऑप्शन ए आमाशयिक अंगों को चिकना बनाना, ऑप्शन बी शरीर के कोमल अंगों की बाहरी चोट से सुरक्षा करना, ऑप्शन सी शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वसा के कार्य हैं आमाशयिक अंगों को चिकना बनाना होता है। चलिए बढ़ते हैं 88 क्वेश्चन की तरफ। कार्बोज की संरचना में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। तो कार्बोज की संरचना में शामिल होते हैं वो कार्बन भी होते हैं, ऑक्सीजन भी शामिल होते हैं और हाइड्रोजन भी शामिल होते हैं। इनसे कार्बोज की संरचना का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मोटापा निम्न में से किससे संबंधित रोगों को जन्म देता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो मोटापा है हृदय रोग को भी, किडनी रोग को भी और मधुमेह रोग को भी जन्म देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 90, कम वजन वाले व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी बहुत कम मात्रा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कम वजन वाले व्यक्ति होते हैं उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? ऑप्शन ए 2 से 4 गिलास, ऑप्शन बी 6 से 8 गिलास, ऑप्शन सी 10 से 12 गिलास, ऑप्शन डी 14 से 16 गिलास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 8 गिलास। जो सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को 6 से 8 गिलास पानी रोजाना पीना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। माल्टोज क्या है? ऑप्शन ए जटिल कार्बोज पदार्थ है, ऑप्शन बी दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, ऑप्शन सी अंकुरित अनाजों की शक्कर है, ऑप्शन डी गन्ने तथा चुकंदर की शक्कर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माल्टोज है अंकुरित अनाजों की शक्कर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RDA का पूरा नाम है। ऑप्शन ए प्रस्तावित आहार मात्रा, ऑप्शन बी आवश्यक दवा मात्रा, ऑप्शन सी प्रस्तावित दवा मात्रा, ऑप्शन डी आवश्यक आहार मात्रा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावित आहार मात्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो कटी हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95, स्टार्च होता है डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड। जो स्टार्च होता है मोनोसैकेराइड्स होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96वां क्वेश्चन है। एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में कितना ग्लूकोज होता है? ऑप्शन ए 200 से 600 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 180 से 200 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 80 से 120 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 50 से 100 मिलीग्राम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 से 120 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन है। मधुमेह का कारण होता है। ऑप्शन ए लीवर में खराबी, ऑप्शन बी इंसुलिन की अधिकता, ऑप्शन सी इंसुलिन की कमी, ऑप्शन डी बाइलिरुबिन का ज़्यादा उत्पादन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98, इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय, यकृत, आमाशय, अपेंडिक्स। तो आमाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99, टाइप 2 मधुमेह का उपचार संभव हो सकता है वजन घटाकर, व्यायाम के द्वारा, स्वस्थ आहार का पालन करके या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यायाम के द्वारा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सुरक्षात्मक भोज्य समूह है
ऑप्शन ए फल एवं सब्जियां, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी दालें, ऑप्शन डी पेय पदार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो सुरक्षात्मक भोज्य समूह वो फल एवं सब्जियां हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।